डीएनए मित्रों, हमारे आपके मोबाइल पर एक सायरन भ्रष्टाचार के खिलाफ भी बजना चाहिए। एक अलार्म उन अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ भी बजना चाहिए जो सरकारी दफ्तरों में बैठकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। आज हम आपको 4th ग्रेड यानी चतुर्थ श्रेणी के एक ऐसे सरकारी कर्मचारी के बारे में बताने वाले हैं जिसने सिर्फ 30 से 35 हजार रुपए की मासिक सैलरी में, सिर्फ 30 से 35 हजार रुपए की मासिक सैलरी में अपने साथ साथ अपनी तीन बीवियों को भी करोड़पति बना दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये खबर। सैलरी कितनी थी? 30 से 35 हजार रुपए महीना। अपनी 3 बीवियों को और खुद को करोड़पति बना दिया और इसकी वजह से सरकारी खजाने से 8 करोड़ 15 लाख रुपए गायब हो गए और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई। मित्रों, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में चतुर्थ श्रेणी का एक कर्मचारी करोड़पति बन गया। इस कर्मचारी के साथ उसकी 3 पत्नियां भी करोड़पति बन गईं। पत्नी की बहन, सास, सलेज और 2 महिला मित्रों को भी इस मामूली से सरकारी कर्मचारी ने घर बैठे ही लखपति बना दिया। सोचिए, खुद बना, पत्नियां 3 बनी, सास को भी बना दिया, सलेज को भी बना दिया, 2 महिला मित्रों को भी लखपति बना दिया। ये सब कैसे हुआ? 4th ग्रेड के उस कर्मचारी ने कैसे किया? सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए। पीलीभीत के बीसलपुर स्थित जनता इंटर कॉलेज में इल्हाम शमसी नाम के एक व्यक्ति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर तैनात था, लेकिन इसकी पहुंच और जुगाड़ ऐसी कि पिछले 7-8 साल से यह व्यक्ति जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS कार्यालय में क्लर्क यानी बाबू का काम कर रहा था। अब सोचिए, आप काम था फाइलों का रखरखाव करना, लेकिन इसने वेतन और फंड ट्रांसफर की पूरी व्यवस्था को ही हैक कर लिया और जो पैसा कायदे से शिक्षकों को जाना था वो पैसे इसने अपनी पत्नियों, ससुराल वालों और महिला मित्रों के खाते में डालना शुरू कर दिया। आप ये सोच रहे होंगे कि 8 करोड़ 15 लाख रुपए तो बहुत बड़ी राशि होती है। इल्हाम शमसी ने इतने पैसों का गबन किया कैसे? मित्रों, इल्हाम क्लर्क की कुर्सी पर बैठकर वेतन मद के लाभार्थियों के नाम पर फर्जी साइन करता था। फर्जी बिलों को असली बिलों के साथ मिलाकर या उन पर उच्च अधिकारियों के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर ट्रेजरी से पास कराता था। इसके बाद सिस्टम में जिन शिक्षकों या कर्मचारियों का वेतन जाना था, वहां अकाउंट नंबर की जगह उसने अपनी पत्नियों, रिश्तेदारों और महिला मित्रों के अकाउंट नंबर डाल दिए थे। इल्हाम एक बार में भारी भरकम अमाउंट ट्रांसफर नहीं करता था, बल्कि वो हर महीने धीरे धीरे सरकारी फंड से लाखों रुपए NEFT ट्रांजैक्शन के जरिए इन निजी खातों में भेजता था। इल्हाम इतना शातिर था कि उसने एक ही खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं किए, बल्कि उसने अपने जानने वालों के 50 से ज्यादा खातों में पैसे भेजे। इल्हाम ने सिस्टम को मानो हैक कर लिया। इल्हाम को भी लग रहा था कि उसने सरकारी पैसे के गबन का एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन आखिरकार उसका एक घोटाला पकड़ा गया। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक बैंक मैनेजर ने देखा कि अर्शी खातून नाम की महिला के खाते में महज कुछ ही महीने में 21 बार NEFT के जरिए करोड़ों रुपए भेजे गए। जब जांच की गई तो पता चला ये 30 से 35 हजार रुपए मासिक वेतन वाले चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारी इल्हाम शमसी की पत्नी है। बैंक ने यह जानकारी जिलाधिकारी को दी और इसके बाद जो खुलासा हुआ उससे सभी हैरान रह गए। मित्रों, इल्हाम ने अपनी पत्नी आर्शी के खाते में 1 करोड़ 10 लाख रुपए, दूसरी पत्नी लुबाना के खाते में 2 करोड़ 37 लाख रुपए और तीसरी पत्नी अजारा खान के खाते में 2 करोड़ 12 लाख रुपए, पत्नी की बहन फातिमा नबी के खाते में 1 करोड़ 3 लाख, सलहज आफिया के खाते में 81 लाख, अपनी सास नाहिद के खाते में 95 लाख, महिला मित्र परवीन खातून के खाते में 48 लाख और दूसरी महिला मित्र आशकारा परवीन के खाते में 38 लाख रुपए अब तक ट्रांसफर किए हैं। मित्रों, इल्हास ने 53 खातों के जरिए इन महिलाओं को पैसे भेजे। इसके बाद इन पैसों को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाता था। जब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस को संबंधित खातों में मात्र 5 करोड़ रुपए ही मिले, जिन्हें फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ये 7 अभियुक्ताएं जो हमारे मुख्य आरोपी हैं, उनके रिश्तेदारी में उनके परिवारजन हैं और इनके अकाउंट में कुल 8 करोड़ 15 लाख की धनराशि गबन करके ट्रांसफर की गई थी। इसमें से हमने 5 करोड़ से ऊपर की धनराशि को फ्रीज करा दिया है। फिलहाल इन 7 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है, रिमांड लिया गया और इनको जेल भेजा जा रहा है। डीएनए मित्रों, यहां सोचने वाली बात यह है कि आज चतुर्थ श्रेणी का एक कर्मचारी अकेले अपने दम पर इतना बड़ा घोटाला कर सकता है।
जिस व्यक्ति के हस्ताक्षर से एक कलम तक खरीदने का अप्रूवल नहीं मिलता, उस व्यक्ति ने आखिर कैसे 8 करोड़ 15 लाख रुपए का घोटाला कर लिया? क्या इल्हास के साथ विभाग के और अधिकारी या कर्मचारी शामिल हैं? मित्रों, जब डीआईओ अफसर से ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर के बिना कोई फंड ट्रांसफर नहीं होता, तो फिर 8 करोड़ 15 लाख रुपए इन महिलाओं को भेजे कैसे गए? क्या अधिकारी आंख मूंद कर साइन कर रहे थे या फिर सभी की मिली भगत है? यहां सवाल यह है कि जब हर साल सरकारी विभागों का ऑडिट होता है, तो फिर पिछले 8 साल से चले आ रहे इस घोटाले की खबर किसी को क्यों नहीं लगी? ये घोटाला सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी के लालच ही नहीं दर्शाता, बल्कि हमारे सिस्टम में बैठे उन सफेदपोश अधिकारियों की नाकामी या मिली भगत का सबूत है, जिनकी नाक के नीचे से जनता की गाड़ी कमाई के 8 करोड़ रुपए लूट लिए गए।